नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि क्या आपके हाथों में ऐसा योग है। आज हम 4 योग के बारे में फिर से बात करेंगे। लग्नाधि योग, अधियोग, शकट योग और दरिद्र योग के बारे में। यदि हथेली में भाग्य रेखा पूर्ण विकसित हो और पूरी हथेली में सभी पर्वत अपने आप में विकसित हो तथा बुध रेखा पूरी लंबाई लिए हुए हो तो उस व्यक्ति के हाथों में लग्नाधि योग होता है। तो उसके लिए लग्नाधि योग के लिए सबसे पहले भाग्य रेखा पूर्ण रूप से विकसित होनी चाहिए और बुध रेखा अधिक लंबाई लिए हुए हो और स्पष्ट हो। जीवन रेखा से निकलती हुई बुध रेखा अधिक लंबाई लिए हो और स्पष्ट हो और सभी पर्वत विकसित हो। गुरु पर्वत, शनि पर्वत, बुध सूर्य पर्वत और बुध पर्वत, शुक्र पर्वत, मंगल पर्वत, चंद्र पर्वत, यह सभी पर्वत विकसित होने चाहिए। अर्थात ना अधिक उठे हुए ना अधिक दबे हुए। तो ऐसी स्थिति में लग्नाधि योग होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में लग्नाधि योग हो वह पूर्ण विद्वान और चतुर वक्ता होता है। उसकी विद्वता को लोहा अन्य योग भी मानते हैं। उसकी विद्वता का लोहा अन्य लोग भी मानते हैं। ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ, सबल और आकर्षक तथा हृदय से यह उच्च विचारों वाले होते हैं। संसारिक कार्य और प्रपंचों में इसकी रुचि नहीं होती। यह अपने कार्यों में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इस योग में यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी पर्वत पूर्णतः विकसित हो और अपने अपने स्थान पर स्थित हो। पर्वत के इधर उधर विशृंखलित होने से इस योग का लाभ व्यक्ति को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। आगे बात करते हैं अधियोग के बारे में। यदि चंद्र रेखा विकसित होकर बुध पर्वत तक पहुंच जाए, यदि चंद्र रेखा विकसित होकर बुध पर्वत पर पहुंच जाए, यह चंद्र पर्वत है, यह रेखा विकसित होकर यहां से बुध पर्वत पर पहुंच जाए तथा उसकी एक शाखा शनि पर्वत पर पहुंच जाए और इसी बुध रेखा से एक रेखा निकलकर शनि पर्वत पर पहुंच जाए, तो ऐसे व्यक्ति के हाथों में अधियोग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक विनम्र, अपने कार्यों में चतुर, सावधान तथा समय को पहचान कर कार्य करने वाला होता है। यह आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। भौतिक दृष्टि से उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। इसमें चंद्र रेखा पर विशेष बल है और ध्यान में रखने की बात यह है कि चंद्र रेखा का झुकाव तो बुध पर्वत की ओर ही होना चाहिए, परंतु उसकी एक शाखा ऊपर की ओर उठती हुई अन्य पर्वत की ओर अवश्य पहुंचनी चाहिए। अर्थात चंद्र रेखा बुध पर्वत पर पहुंच जाए और इस बुध रेखा से एक रेखा निकलकर किसी पर्वत पर पहुंचनी चाहिए, शनि पर्वत पर पहुंचनी चाहिए, तो इस योग का पूर्ण लाभ मिलता है। आगे बात करते हैं हम शकट योग के बारे में। यदि हथेली में शनि पर्वत एवं चंद्र पर्वत दबे हुए हो, अगर हथेली में यह शनि पर्वत है, अगर यह पर्वत दबा हुआ हो और चंद्र पर्वत है, यह पर्वत अगर दबा हुआ हो, शुक्र पर्वत पर जरूरत से ज्यादा आड़ी तिरछी रेखाएं हो तथा भाग्य रेखा अत्यंत कमजोर हो, तो ऐसे व्यक्ति के हाथों में शकट योग बनता है। चंद्र और शनि पर्वत दबे हुए हो और शुक्र पर्वत पर अनेक प्रकार की रेखाएं हो, इस तरह से, तो ऐसे व्यक्ति के हाथों में शकट योग बनता है। शकट योग वाले व्यक्ति का जीवन पर्यंत कठिनाइयों से जूझता रहता है। उसे जीवन में कर्ज, फटेहाल, गरीबी के कारण संघर्ष करना पड़ता है तथा उसका जीवन बहुत ही सामान्य स्तर का होता है। समाज में इसका कोई सम्मान नहीं होता। जिसके हाथ में शकट योग होता है उसे सामान्यतः बुरा फल ही मिलता है, परंतु यदि उसके हाथ में बुध पर्वत तथा गुरु पर्वत विकसित हो और गुरु पर क्रॉस का चिन्ह हो तो शकट योग का इतना बुरा फल नहीं मिलता। अगर गुरु पर्वत
पर क्रॉस का चिन्ह हो और बुध पर्वत भी विकसित हो तो शकट योग का इतना ज़्यादा फल नहीं मिलता। आगे बात करते हैं हम दरिद्र योग के बारे में। यदि हथेली में चंद्र पर्वत पर बिंदु हो, अगर हथेली में चंद्र पर्वत पर यहाँ पर एक बिंदु हो, बुध की उंगली पर तारे का चिन्ह हो, यहाँ पर बुध की उंगली है और यहाँ पर बुध पर्वत पर तार का चिन्ह हो, इस तरह से सारे पर्वत कमजोर हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में दरिद्र योग होता है। इसके लिए बुचंद्र पर्वत पर एक बिंदु होना चाहिए और बुध पर्वत पर स्टार का चिन्ह हो और सारे पर्वत जितने भी पर्वत हैं वह ज़्यादा विकसित नहीं हो तो दरिद्र योग बनता है। दरिद्र योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे करोड़पति के घर में भी जन्म ले फिर भी वह अपने दुष्कर्मों के कारण उसे दरिद्रता प्रदान कर बिंदु होना चाहिए और यहाँ पर स्टार का चिन्ह होने से दरिद्र योग होता है। दरिद्र योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे करोड़पति के घर में क्यों ना जन्म ले, वह अपने दुष्कर्मों के कारण उसे दरिद्र जीवन बिताने को बाध्य होना पड़ता है। इसका संपूर्ण जीवन सभी दृष्टियों से सामान्य स्तर का होकर रह जाता है। हस्तरेखा के विद्वानों ने यह पहले ही लिख दिया है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले योग के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।